उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने जारी किया अलर्ट। रुड़की गंगा नहर में डूबे 2 युवक, स्थानीय निवासी ने कूदकर बचवाई एक की जान। पिरान कलियर के धनोरा गांव के तालाब से वन विभाग की टीम ने पकड़ा मगरमच्छ व ग्रामीणों ने दी थी वन विभाग को मगरमच्छ दिखने की सूचना। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार के सुखरूप पुल के कार्यों का किया निरीक्षण। अपने विधानसभा क्षेत्र में नदियों में हो रहे कार्यों का लिया जायजा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको खबर बता दें कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को नैनीताल, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी की है। तो देखिए, लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और मौसम लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा। बारिश की संभावनाएं जो है जताई जा रही है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को नैनीताल, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी की है। तो देखिए, मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जो है जारी की गई है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज बारिश का दौर जो है देखने को मिलेगा। भारी बारिश की आशंकाएं जताई गई है और आपको बता दें कि इसमें नैनीताल, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये सभी क्षेत्र शामिल हैं जहां पर आज भारी बारिश की चेतावनी जो है जारी की गई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ विनय जुड़ चुके हैं। विनय, मौसम जो है लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से इस समय मानसून सीजन जो है वो भी शुरू हो चुका है और साथ अगर देखा जाए तो जो मौसम विभाग है उन्होंने आज फिर जो है भारी बारिश की जो चेतावनी है यहाँ पर जारी की है। और खास तौर पर जो है यहाँ पर मौसम निदेशक की अगर बात करें तो उन्होंने कई जिलों में भारी बारिश की अलर्ट को लेकर के जो है यहाँ पर संभावना जताई है। और उन्होंने साफ भी कर दिया है कि जो यहाँ पर जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो पहाड़ी जिलों में जो लोग रहते हैं, वो सब बारिश को देखते हुए जो है एहतियात यहाँ पर करते हैं। जी विनय, लेकिन एक अहम बात ये भी हो जाती है, चारधाम यात्रा फिलहाल जारी है, कांवड़ यात्रा भी अब शुरू होने जा रही है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं भारी बारिश को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा की अगर बात करें, चारधाम यात्रा जो है लगातार यहाँ पर जारी है और जो नए रजिस्ट्रेशन होने हैं उस पर फिलहाल यहाँ पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते प्रशासन और सरकार पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब कांवड़ यात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है, जिसके चलते जो है यहाँ पर काफी एहतियात जो है बरती जा रही है। और तमाम जो अधिकारी हैं उन सबको निर्देश भी दिए गए हैं कि मौसम इसके हिसाब से किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी कांवड़ियों को यहाँ पर दिक्कत ना आए, इसलिए जो है यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं बनाकर रखें। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो बिगड़ते मौसम के साथ ही प्रशासन की तैयारियां भी जोरों पर दिखाई दे रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो प्रदेश में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन विभाग ने प्रदेश में अवैध वाहनों पर रोक लगाने के लिए 4 सदस्य की टीम का गठन किया। बता दें कि बिना परमिट और जुगाड़ से बनाए गए अवैध वाहनों को राज्य की सीमा के बाहर ही रोक दिया जाएगा। वहीं बिना परमिट वाले कांवड़ियों को हरिद्वार में एंट्री नहीं मिलेगी।
तो उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश भी देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर बारिश से जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश से कहीं कहीं लोगों को परेशानी भी हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने मानसून को देखते हुए कोटद्वार के सुखरो पुल के कार्यों का निरीक्षण किया। मानसून को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नदियों में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। आपको बता दें कि वहां सुरक्षा दीवार से लेकर पानी के तीव्र बहाव को रोकने के लिए कार्य प्रगति पर है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बरसात में नालों में पानी जमा न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहले हमने ये प्रयास किया है कि हम रिवर की ट्रेनिंग करवाएं। जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं या बहुत डीप गड्ढे बने हुए हैं, उनको हटाया जाए। जो सामान रिवर से निकल रहा है वो वहीं लग रहा है, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। और इसमें पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो रिवर का जो फ्लो हो वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो या इतनी तेज़ी से ना आए कि पुल को दिक्कत हो जाए और फिर जान माल का नुकसान हो या आबादी जो रहती है नदी के आसपास उनको दिक्कत ना हो। तो बेसिकली बहुत तेज़ी से हम लोग रिवर ट्रेनिंग का कार्य करवा रहे हैं। नालों का भी अब हम लोग देख रहे हैं। प्रयास ये हो रहा है कि बिना लोगों को दिक्कत हुए हुए हम इन नालों की एक तो पहले सफाई करें और पानी को ऐसा डाइवर्ट करें कि लोगों को दिक्कत ना हो। और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, मुझे अब ये लगता है कि अतिक्रमण को तोड़ना होगा, तभी हम अपने शहर को बचा पाएंगे। उत्तराखंड में लोकायुक्त के गठन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का सरकार को आदेश दिया है, जिसके बाद विपक्ष भी लोकायुक्त को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल काफी गर्मा चुका है। लेकिन अब माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हमें लगता है कि हरीश रावत सरकार का सपना पूरा होगा और इस राज्य को लोकायुक्त मिल पाएगा, क्योंकि राज्य आज अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 40% कमीशन के बिना किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आज इस प्रदेश में है। अगर लोकायुक्त यहाँ पर होता तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगती। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उत्साहित है और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के निर्देश का जल्दी से पालन होगा। लक्सर के रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंच गई। लेकिन घटनास्थल का द्वारा अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर होने की वजह से कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, तो मौके पर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ गई थी। वहां जाकर देखा तो एरिया सिविल का था। सभी सिविल पुलिस को भी सूचित किया गया। सिविल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ तीनों लोग वहां मौजूद थे। सब ट्रैक से अलग पड़ा हुआ था। रेलवे यातायात में कोई व्यवधान नहीं था। सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा सबकी निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की गई। लक्सर में रोक के बाद भी रजिस्ट्रार और कानूनगो दफ्तर की हड़ताल से कर्मचारियों में नाराजगी है। तहसील परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं ने हड़ताल का कड़ा विरोध किया। अधिवक्ताओं ने गजट के बाद भी हड़ताल खत्म न करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कर्मचारियों के काम पर न लौटने पर तालाबंदी तक की चेतावनी भी दी है। तहसील परिसर में जो अंदर कार्य कर रहे हैं रजिस्ट्रार कानूनगो, इन्होंने लगभग 1 महीने से हड़ताल पे हैं ये, और उसकी वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहे हैं। इससे पूरे वादकारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान है और बेहाल है। कामकाज बिल्कुल तहसील का ठप हुआ पड़ा है। और जबकि राज्यपाल ने आदेश कर रखा है बिल्कुल क्लियर, इसमें कि 6 महीने तक कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए साफ साफ इसमें ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार इसके बारे में कोई कार्य नहीं कर रही है, ना कोई इनके खिलाफ कोई कार्य कर रही है, ना राज्यपाल इन पे कोई कार्य कर रहे हैं। इनकी मनमानी चल रही है और हम इन्हें चेतावनी देना चाह रहे हैं, या तो सरकार इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्यवाही करे, नहीं तो हम एडवोकेट एसोसिएशन इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम तालाबंदी करेंगे। ये हम लोगों की क्या गलती है जो हड़ताल कर बैठे हैं? करे तो भैया सीधे सीधे उनसे करो, हड़ताल क्यों करे? काम करें, सरकार के खिलाफ करो जो करना है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है भाई। जो भी आवा यहाँ से हर बार ये सारी साइड तहसील है, सबकी ड्यूटी तो लगा रखी है, कावड़ में लगा दी, किसी को वहां लगा दी।
इन लोगों का क्या मतलब कावड़ सर उससे, और या ये जो इस प्रकार के हो रहे, ये बात ठीक नहीं है। ये यहाँ का विरोध हो रहा है, और ये तहसील तो ऐसे होगी जैसे तहसील है ही नहीं। जब अधिकारी नहीं होंगे तो क्या होगा। डीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, एसडीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है। मेरा गांव तुगलपुर है, नाम मेरा भूपेंद्र है, जिला हरिद्वार है। साहब मैं यहाँ चक्कर काटते काटते ना कोई पटवारी कोई जवाब दे रहा है इस बारे में। एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को आदेश कर दिए थे, उसमें पहले डीएम ने किए एसडीएम को, एसडीएम ने नायब तहसीलदार को किए। अभी तक उसमें 1.5 महीना मुझे चक्कर काटते हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 112 पेटी अवैध शराब के पौवे और शराब बनाने की विभिन्न उपकरण और मशीनें बरामद की गई है। आपको बता दें कि गुलर भोज में स्थित एक फैक्ट्री में नकली शराब का काम जोरों शोरों पर चल रहा था। वहां केमिकल से शराब बनाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उत्तराखंड में बनने वाले देसी शराब गुलाब ब्रांड, जो कि उत्तराखंड के सरकारी ठेकों पर विक्रय की जाती है, उसी के तर्ज पर नकली गुलाब ब्रांड की देसी शराब बनाकर बेची जा रही थी। वहीं एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए पुलिस की पीठ थपथपाई और पुलिस प्रशासन को 25,000 के इनाम की घोषणा की। इथाइल अल्कोहल से, केमिकल से शराब बना के देसी शराब की, नकली देसी शराब की संपूर्ण फैक्ट्री की बांडाफोड़ हुआ है। नकली देसी शराब बनाने वाला एक अवैध फैक्ट्री का ही हमने बांडाफोड़ कर दिया है। ये आईजीएल में से इथाइल अल्कोहल निकलता है। तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो मैन्युफैक्चर होती है, इनका ट्रक ड्राइवरों के साथ अभी तक तो ये आया है कि ट्रक ड्राइवरों के साथ सेटिंग था। वो गुलाब करके एक ब्रांड आता है, वो उत्तराखंड सरकार का ही वो मतलब अप्रूव्ड देसी शराब है। तो आप ये मान लीजिए नकली देसी शराब बनाते थे। बिल्कुल हम अकाउंट फॉर करेंगे और कैसे ये साइफन ऑफ होता था। अगर आईजीएल की कोई कर्मचारी अधिकारी इन्वॉल्व है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, और कैसे कैसा उपकरण इन्होंने लिया है वो सब की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ये केवल 60 का मुकदमा नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। जिलाधिकारी सरकार जनता के दरबार कार्यक्रम के तहत बहादुराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत हेतमपुर पहुंचे। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्राम प्रधान अंकित कुमार ने जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने बताया कि गाँव के अंदर कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका निवारण किया गया, लेकिन कुछ समस्याओं के निवारण में थोड़ा समय लग सकता है। ये जो अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वार, ये बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ डीएम साहब जो हैं आए हैं, तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या हैं, मेन समस्या वो लिख के दी हैं। एक हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है। और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है। और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हमने लिख के दी है। राशन कार्ड के पात्र हैं उन्हें वो राशन कार्ड बनेगा उनका, और जो अपात्र हैं उनका कटेगा। उसमें हम और तहसीलदार मैडम और पटवारी साहब, सेक्रेटरी साहब जो हैं मिलकर गाँव में घूमेंगे और उसकी जाँच करेंगे किसको कौन सा राशन कार्ड की आवश्यकता है। हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में जो समस्या मुख्यतः है इनकी, जैसे राशन कार्ड को लेके हैं, शौचालय को लेके हैं, पेंशन को लेके हैं, तो इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने छटवा ली हैं। और एक सप्ताह के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशंस हमारे आए हैं उनके जो समस्त समस्या उनका निराकरण हम लोग करेंगे। जो दीर्घकालिक समीक्षा जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें समय लग सकता है, उसमें बजट का प्रोविजन हम लोग करेंगे। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा नदेड़ा के भनार तोक में एक मकान के भीतर गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि काली कुमाऊं रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजेश जोशी ने बताया कि गुलदार के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार में फरार आरोपी पर पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राशिद पर मारपीट के मामले में कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत आरोपी को कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन आरोपी ने सरेंडर नहीं किया गया। जिसके बाद पुलिस ढोल नगाड़े लेकर आरोपी के घर गई और आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस का कहना है कि अगर वक्त रहते आरोपी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ तो कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।
पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों पर्यटक सीजन चरम पर है। हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। नगरी का मौसम पल पल बदल रहा है। कभी बारिश और कभी चटक धूप पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटक यहां के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। बादलों से ढका दून घाटी का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादलों की सैर की जा रही हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री चलती गाड़ी से प्लास्टिक की खाली बोतलें सड़क पर फेंक देते हैं। बारिश के मौसम में यही प्लास्टिक सीधे गंगा में पहुंच जाती है, जिससे गंगा प्रदूषित हो जाती है। जिसे देखते हुए अब गंगोत्री से मनेरी तक स्वयं सेवियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। प्रकृति का साथी संगठन ने जनपद मुख्यालय से गंगोत्री की ओर 40 किलोमीटर की दूरी तक 40 बोरी प्लास्टिक बोतलें उठवाकर कबाड़ बेचने वाले व्यवसायियों को जमा की। प्रकृति का साथी संगठन के अभिषेक रावत का कहना है कि धामों के दर्शन के दौरान यात्रियों द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक बोतलें और प्लास्टिक रेपर मां गंगा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे मां गंगा प्रदूषित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम लगातार प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ बेचने वाले व्यवसायियों को जमा कर रहे हैं, ताकि उनको भी आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। हमारी जो संस्था है वो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करती है। हम एक साल पहले जब गंगोत्री के दर्शन करने आए तो हमने देखा कि सड़क के कोने में बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई है। हमारे अंदर एक सवाल आया कि प्लास्टिक की बोतल और ये जो प्लास्टिक का रैपर है कहाँ से आया। फिर उसके बाद हम इस साल एक प्रेरणा लेके आए कि हम माँ गंगा के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ये ठाना कि हम इस साल गंगोत्री से लेके मनेरी तक जो आपका 80 किलोमीटर का जो रूट है, हम उसमें रूट के लेफ्ट और राइट दोनों रोड में प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करेंगे। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो कांग्रेस के हित की बात करते हैं। उनके अनुसार स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टिंग में क्या हुआ था, किसके घर में स्टिंग हुआ, कहां पर स्टिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्हीं ने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिसेज आई हैं और सरकार नियम, जो भी नियम होगा, जो भी कानून होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। उसमें इनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और देहरादून में 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। वहीं ये चिंतन शिविर 13 से 16 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया गया था। वहीं उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहे हैं। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राज्य में लगभग 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज हो गया है। जो 270 जांचें हम लोगों की करा रहे हैं, अभी तक 11 लाख लोगों की जांचें फ्री हो गई है और 40 लाख जांचें हमारे राज्य में फ्री।
हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा आज वैसा भी निर्णय लेगी, सरकार उस पर फैसला लेगी। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। लोहाघाट के कालेश्वर मंदिर में मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ 4 दिवसीय देवी महोत्सव का समापन हुआ। देवी रथ यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कनेडी गांव से देवी रथ यात्रा को दुर्गम पहाड़ियों से मां के जयकारों के साथ कालेश्वर मंदिर तक लाया गया। महोत्सव में लोहाघाट, किमतोली और इसी के साथ आदि क्षेत्रों के सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। 4 दिवसीय महोत्सव के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर समिति के संरक्षक शिवदत्त जोशी, रमेश चंद्र जोशी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। जिलाधिकारी ने कांवड़ मेले के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं जल संस्थान शिविर नगर निगम के अधिकारियों ने शौचालय आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शौचालय आदि की सफाई व्यवस्था तथा उसमें पानी आदि की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। कि आप लोगों ने कितना काम कर दिया, कितने पैसे की जरूरत है, जो धनराशि में शासन से मिली है तो उस हिसाब से विभाग की जरूरतों के हिसाब से हमने उनका सबको आवंटित कर दिया है। और मेन बात जो हिल बाईपास रोड है, जो राजा जी नेशनल पार्क से हमें परमिशन की आवश्यकता थी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद उन्होंने परमिशन हमें जारी कर दी कि हिल बाईपास में जो लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसके थ्रू हम लोग जितने कांवड़ आते हैं उनको आपदा से निपटने के लिए, बचने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग का काम आज से PWD ने स्टार्ट। देहरादून में झमाझम बारिश के साथ ही मानसून भी सक्रिय हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में SDRF और NDRF की टीम अति संवेदनशील इलाकों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटा हुई है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। चल रहा है और SDRF को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें डिप्टी की गई है। करीब 30+ सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट SPs को और हमारे SDRF के, और कुछ जगह पे हमारे NDRF का टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करेगा। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध मिली वित्तीय अनियमितता और इसके अलावा और तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, फौरन कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।